शांति। आज 13/1/2023 बाप दादा मधुबन से महावाक्य। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है, अपनी मत पर नहीं चलना है। प्रश्न, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? उत्तर, इस जन्म में तुम मीठे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो। तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक पारलोक सुखी करते हो, सुहेला करते हो। सुदामा मिसल दो मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। गीत चला है, चाहे पास हो चाहे दूर हो। ओम शांति। बाबा कहते गीत कितना अच्छा है। बाबा बैठ के समझाते हैं, चाहे तुम बाबा के सम्मुख हो या दूर हो। बाबा योग की शिक्षा देते हैं, प्रेरणा से नहीं, सम्मुख आके देते हैं और कहते हैं मुझे याद करना ही है। भगवान के पास जाने के लिए तो भक्ति करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, हे जीवात्माओं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा परमात्मा से बैठ बात करते हैं। परमपिता भी शरीर में बैठे हुए आत्माओं से बात करते हैं। परमात्मा को आत्मा से मिलना है ज़रूर। इसीलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती है, क्योंकि दुखी है। सतयुग में कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है, तब से भगवान की शिव की याद शुरू हुई, क्योंकि शिव बाबा ने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो, हम सम्मुख आए हैं, अब बाप के पास जाना है। ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बाबा से योग लगाना है। योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं। इसमें अटेंशन की मेहनत करनी है। पद भी ज़बरदस्त है, विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को मालिक बनाते हैं। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो, खुद को भी भूल गए। पहला नंबर जन्म और अभी अंतिम जन्म देखो, कितना रात दिन का फर्क है। कोई को भी याद नहीं है। बाप आकर साक्षात्कार ना कराए तब तक तुम्हें याद ही नहीं आता। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सायन बच्चे हैं नित्य बाप को याद करते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वो बाप को नित्य याद करते हैं। उन्हों को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, केवल दर दर धक्के खाते गपोड़े ही लगाते हैं। तुमको भटकने से बाप ने छुड़ाया। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माएं बाप के पास जाना है। यह सृष्टि जैसे हमारे लिए अभी पुरानी है, ख़त्म हो जाएगी। हम तो स्वर्ग में नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि यहाँ चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं। रात को सोता हूँ तो यही ख्याल चलते हैं कि यह नाटक अब पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। वहाँ विकर्मों का, हाँ, यहाँ बाबा कहते हैं, हाँ, विकर्मों का बोझा निकल जाएगा और फिर हमें, हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए निरंतर बाप को याद करना है। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है मन बुद्धि की कि मेरे में दैवी गुण कितने आए हैं। हमारी बुद्धि सबसे हटी है। धंधा आदि में रहते हुए बुद्धि से काम ले सकते हो। बाप के ऊपर कितना ओना है। कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों को ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को शरण देनी है, पनाह देनी है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में
हंगामे कितने दुखी हो मरते हैं। ये समय बहुत ख़राब है। बच्चों को शरण देने के लिए मकान बनाते हैं। सब बच्चे इधर रहते हैं, डरने की कोई बात नहीं। योग बल भी रहता है ना। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, बाप उन्हों की रक्षा करता है, दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। बड़े आदमी का बच्चा सज़ा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता है। तुमको भी बाप का नाम रोशन करना है। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं है, तो तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा, माना अपना मुंह छुपाना पड़े। ऐसे कोई कर्म ना करो। बाबा कहते माया का ऐसे भी है जो कहते तो अभी माया का सुख लेवे, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। यहाँ तो सुख दुख मान अपमान ये सब सहन करना पड़ता है। उच्च प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो फादर करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी रावण की मत सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे कि यह आसुरी मत है, यह श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कहाँ उल्टा काम। बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे, ऐसे नहीं। वहाँ ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रिस्पॉन्सिबल यह रहेगा ना। अगर कुछ नुकसान हुआ तो हर्जा नहीं, ये ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहाँ के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे, जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते हैं। तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठ योग संन्यास और इस संन्यास में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं, सन्यासी सिखला ना सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है। सभी की मुक्ति अब होनी है, क्योंकि सब वापस जाने हैं। साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाए, यह दुखी है। कोई फिर कहते हैं हम ज्योति में समाये। अनेक मतें हैं। बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुरानी संबंध भी याद आते हैं। उस दुनिया में सुख की आश हुई, यह मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर ना सके। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। यह माया भी बाज मिसल वार करती है। अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर उच्च पद नहीं पाया तो कल्प भी नहीं पाएंगे। यह बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है। तो पुरानी दुख की दुनिया को भूलना चाहिए। सारे दिन का पोतामेल देखना चाहिए। कितना समय बाप को याद किया, किसको जीवदान दिया। बाप ने तुमको भी जीवदान दिया है ना। सतयुग त्रेता तक तुम अमर रहते हो। यहाँ कोई मरता है तो कहते कितने रोते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं समझेंगे। पुराना खाल छोड़ दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, वह तो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। यहाँ तुम जो बाप को देते हो, बाप खुद थोड़ी खाते हैं, वो अपने पास रखते हैं। कुछ भी नहीं, बाप तुम्हारे ही लिए लगाते हैं। उनसे बच्चों की ही परवरिश होती है, क्योंकि ये सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। तुम यहाँ जन्म बहुत दुर्बल है। तुम्हारा यह ब्राह्मण जन्म दुर्बल है, सबको नहीं मिलता। देवताई जन्म से भी यह सुखी हो गए ना, क्योंकि बाप की शरण मिल गई। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो तो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामा को भी 2 मुट्ठी बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। यह लोक भी सुखी तो परलोक भी सुहाना। जन्म जन्मांतर के लिए यह जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चले, परंतु बहुत खजाना बाप से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराए। अभी बच्चे लायक कहाँ बने हैं। बाप पढ़ाने के लिए आते हैं।
बाबा की सर्विस तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है। जितना ऊंचा हूँ वो सर्विस भी उतनी ऊंची करता हूँ। तब तो मेरी यादगार है, ऊंचे ते ऊंचे बाप की गद्दी है। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो अपना भाग्य बनाते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहाँ अथाह धन बन बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाप को याद भी बाप को यहाँ भी याद करो तो वहाँ भी याद करो। सीढ़ी है, सीढ़ी तो है ना, दिल दर्पण में देखना है। मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूँ, अंधों को रास्ता बताता हूँ। आपस में बाबा ने कहा, अपने से बात करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते, सोता हूँ तो भी बात करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है भक्ति मार्ग में, फिर भी हम आपको भूल ही जाएंगे। इतना वर्ष आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में भी भूल जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे, परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं, जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा का चिंतन बता रहे हैं। अब बाप ने कितना ज्ञानी बनाया है, रात दिन का फर्क है, ईश्वर सर्वव्यापी है। यह कोई ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा में बाहर थोड़ी ही निकल सकते हैं, ड्रामा से कोई नहीं निकल सकता। हम हैं जीवन मुक्ति के राही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि का क्लास है 16/12/68 का है। बाबा कहते हैं, किसको बाबा बच्ची कहते हैं, किसी को मैया कहते हैं, माइया कहते हैं। ज़रूर फ़र्क होगा। कोई की सर्विस से खूब खुशबू आती है, कोई तो जैसे आँख के फूल है। यह तो बाप ने समझाया है। तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व को पावन बनाने। तुम्हारा भी यह कर्तव्य है। वहाँ से जो पहले आते हैं वह है पवित्र, नए आते हैं वह ज़रूर खुशबू देते होंगे। बगीचे से भी भेंट करते हैं, जैसे सर्विस वैसे खुशबूदार फूल। विवेक कहता है, शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना तो वह खुशबू आनी चाहिए। हकदार है तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। बाबा, तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फ़र्क तो बहुत रहता है। यह होना भी है ज़रूर। बाप को निश्चय हो जाता है कि यह बाबा है। जब बच्चों को निश्चय हो जाता है कि यह मेरा बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है, तो बाप कहते हैं और जास्ती क्या बताए। बाप बिगर स्वदर्शन चक्रधारी कोई बना न सके, बनते हैं इशारे से। जो कल्प पहले बने हैं वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे यहाँ आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियाँ देते हैं। शिव बाबा को भी गाली देते हैं। कच्चमच्चा अवतार कहलाना तो कितनी गाली हो गई बाबा को। ना जानने के कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। बच्चे कितना माथा मारते हैं पढ़ाई से। कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं, कितना कमाते हैं। एक एक ऑपरेशन को 2000 4000 मिल जाते हैं। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फ़र्क है ना। कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीबी बनते हैं। बाप कहते तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बातों में कहेंगे ड्रामा है। सभी का पार्ट है, सभी का अपना अपना रोल है। जो पास्ट हुआ ड्रामा होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है। तुम कितना भी समझाओ समझते नहीं। इसमें मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। हर एक अपने अंदर में देखे, कोई खामी तो नहीं है ना। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है, सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते बांध लिया सबसे जास्ती याद में रहती है, वही अच्छा पद पाती है। जितना जास्ती मार खाती है उतना ही जास्ती याद में रहती है। हाय शिव बाबा निकालेगा, शिव बाबा निकालेगा। ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं। उन्हों का चाट अच्छा रहता है याद का। ऐसे जो मार खाकर आते हैं वह सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं। अपना जीवन उच्च बनाने के लिए अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस ना करे तो दिल अंदर खाती रहेगी। दिल टपकती है, हम जावे सर्विस पर। भल समझते सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर को भी परवाह न कर यह भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी भरता रहेगा। दान भी ज़रूर करना है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। जिनके पास होंगे वही दान करेंगे।
बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए, सारा चक्र फिरना चाहिए। बाप भी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, ज़रूर ज्ञान का सागर है, सृष्टि के चक्र को जानने वाला है। ये दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है जो कब पुराना बनता ही नहीं। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं है। बाबा कहते कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो नहीं जाता जब तक बाप नहीं ले जावे। सिवाय बाप के मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते, ना मनुष्य ना देवता कर सकते हैं। सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी ट्रांसलाइट का भी चित्र होना चाहिए। बिजली की ऐसे कोई चीज़ हो जिससे चमक आती रहे। स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भागीरथ द्वारा, और कोई भी ये राजयोग सिखा ना सके। ऐसा आवाज़ बहुत सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाबा का गुड नाइट। हम प्यारे बच्चों का मीठे बाबा को नमस्ते, याद प्यार, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, ये नाटक अब पूरा हो रहा है, इसीलिए पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। उपराम माना ऊपर वाले बाबा के पास दिल, उप माना ऊपर, राम माना बाबा। फिर बाबा कहते हैं श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। नंबर 2, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी है और करानी है। एक बाप की याद में रह सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। और वरदान, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान, जैसे बाप का सबसे बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात तुम सेवाधारी है। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्वी है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसीलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है सो स्थिति की शक्ति। किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए साधन है सो स्थिति की शक्ति। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया बाबा।